रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति चुप है, ये भगवान की प्रार्थना करते करते बीच में शैतान कहां से आ गया? शैतान नहीं, तूफान, जो तुम्हारे ऐसे शैतान स्टूडेंट की जिंदगी का गुलिस्तान उजाड़ सकता है। सॉरी, पहले जिंदा प्रोफेसर को मार दिया, उसके बाद सॉरी बोलते हो? क्या सॉरी करने से मरा प्रोफेसर जिंदा हो सकता है? नहीं हो सकता ना? तो अब मैं तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट करता हूं अभी। सर मैं बहुत सीधा लड़का हूं, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इंडियन फिल्म के पोस्टर की तरह मेरे पैरों से चिमटने की कोशिश मत कर। मैंने कहा ना तुझे माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द कॉलेज। किसने मारा? मैंने। कौन है भाई? तेरे अंदर का आदमी। अंदर का आदमी कौन है? पहचाना मुझे? तुम यहां से निकल गए? हाँ, मैं तेरे अंदर का आदमी हूं। मेरे अंदर के आदमी हो? तो तुम बाहर क्या कर रहे हो? बाहर की दुनिया में बहुत आतंक फैला है, गोलियां चलती हैं। कहीं तुमको गोली लगी तो फिर मेरा क्या होगा? आ जाओ, अंदर आ जाओ। आओ। आतंक तो तेरे अंदर भी भरा हुआ है। मेरे अंदर? हाँ, प्रिंसिपल की कुर्सी क्या मिल गई, अपने आप को भगवान समझ लिया, इसीलिए उठते बैठते दाएं बाएं जब चार लड़कों को डिसमिस कर देता है। क्यों? नहीं, वो शरारत कर रहा था तो इसलिए मैंने उसको डिसमिस कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि डिसमिस करने के बाद इसका क्या अंजाम होगा, हा? इसके माँ बाप का क्या असर होगा? वो गरीब लोग कहां से पैसे इकट्ठा करके लाएंगे उसको पढ़ाने के लिए? तू प्रिंसिपल है, माथे पे प्रिंसिपल का लेबल लगा रखा है, मगर रत्ती भर की अकल नहीं तुझमें। कहां तक पढ़ाई की है तूने? जी मैंने एमए पीएचडी किया है। झक मारी है तुमने, पीएचडी नहीं किया है। नालायक की इतना भी नहीं जानते कि प्यार सबसे बड़ी चीज है। प्यार में जो बात है वो तलवार की वार में नहीं है। बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलता इस दुनिया में। और फिर स्कूल में कॉलेज में कौन शरारत नहीं करता है? तुझको अपने कॉलेज का जमाना याद है? हा? इस जबान के अंदर लाख पेजेस का वॉल्यूम छुपा हुआ है तेरे कार्य करतूतों का। अगर खोलूंगा ना, खोलूं? अभी खोलूंगा तो खड़े खड़े नंगा हो जाएगा तू। अरे नंगा? ये उम्र है नंगा करने की? घर में कर लेना भाई, यहाँ करने की क्या जरूरत है? नहीं, अब अगर नंगा नहीं होना तो एक काम कर, मेरे सामने से माफी मांग, वरना मैं तुझे डिसमिस करके चला जाऊंगा। मांगता हूं, तुम पहले अंदर तो आ जाओ। आओ। जिंदगी भर नहीं करोगे तो। इधर सर मैं कब से आपके पांव पकड़े बैठा हूँ। आप किससे बातें कर रहे थे? वो मैं अपने आप से। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। नहीं नहीं माय डियर गोपी, अब तुम मुझे माफ कर दो। क्या कह रहे हैं सर? मैं सच कह रहा हूँ बेटा गोपी, तू मुझे माफ कर दे। ज्यादा करीब मत, अंदर कहाँ जा रहा, पहले से है एक आदमी। तो क्या है बेटा, मैं मानता हूँ कि जिंदगी जो है हंसी मजाक के फूलों को लेकर गुजारना चाहिए, वरना जिंदगी का रास्ता दुख के कांटों से भर जाएगा। और कभी ऐसा कोई मजाक नहीं करना जैसे किसी की भावनाओं को दुख पहुंचे, किसी का दिल टूटे, है ना? जाओ क्लास में जाओ, जाओ बेटा। सुनो, ये कभी नहीं करना, मुझे दिखता है। जाओ। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त मैं असली प्रिंसिपल बोल रहा हूं। अभी कुछ देर पहले मेरी आवाज में प्रोफेसर दुखीराम की मौत का ऐलान किया गया था। वो कॉलेज के मशहूर जोकर गोपी ने किया था, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रोफेसर दुखीराम अभी तक जिंदा हैं और वो क्लास में आ रहे हैं, इसलिए आप अपने अपने क्लास में बैठे रहिए, घर जाने की कोशिश मत कीजिए। अरुण वर्मा। यस सर। नाम एक क्या ले रहा हो, तुम तीन क्यों खड़े होते हो? मैं एक ही हूँ सर। तुम न तीन में हो न तेरे में, बैठ जाओ। भानुप्रिया। यस सर। हाजिरी एक ही ले रहा हूँ, तुम पांच क्यों खड़ी होती हो? आपको क्या हो गया सर? क्या तुम्हारी ये हिम्मत मुझसे पूछ रही हो मुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम होश में हूँ, मैं एकदम होश में हूँ, एकदम होश। पत्नी के झगड़े से तंग आकर बेचारे प्रोफेसर ने रात को नींद की गोलियां कुछ ज्यादा ही खा ली थी। शायद उसका असर अभी तक नहीं गया। सर सर। क्या है गोमती? गोमती? सर मैं गोमती नहीं, गोपी हूँ। गोपी? वृंदावन से कब आई? नहीं मैं नाभे वाला गोपी हूँ।
गोपी भल्ला ना भाला नावा। दोस्तों, सर तो गए काम से, अब छुट्टी। फ्रेंड्स, प्रोफेसर की जगह आज क्लास मैं लूंगी। फ्रेंड्स, एक पीरियड के लिए ही सही मिस प्रिया हमारी प्रोफेसर बने, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। यू आर ए बिग फैन। प्रोफेसर मैडम, आज आप कौन से सब्जेक्ट पर लेक्चर देकर हम सबको बोर करने वाली हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगी। मैं तो तुम लोगों के दिमाग का इम्तिहान लूंगी। ये देखिए, अपनी पलकों में शबनम की बूंद सजाए ये फूल और उसके आसपास गुनगुनाता हुआ ये भौरा एक हसीन कहानी है। क्या आप बता सकते हैं वो कहानी क्या है? हाँ हाँ, मैं बता सकता हूँ। अच्छा, बताओ। फूल भंवरे से कह रहा है, हाँ, कली कली क्यों फिरता है, तू क्यों बन के बंजारा, आ मेरी पलकों में आ, मेरे आशिक आओ। मैडम, ये भौरा फूल से कह रहा है, तू क्यों है नाराज मुझसे ए जानम, शराब मैंने पी नहीं है, चुरा के तेरे लबों से रस को नशे में मैं यूं गुनगुना रहा। फ्लावर फ्लावर, why are you crying crying? अरे जानी फूल, तुम क्यों रोते हो? सुखी परिवार के लिए हमारे पास है निरोध। वेरी बैड थॉट। है गुल, तेरी आंखों में दर्द का ये सागर क्यों? क्या भंवरा भी तुझसे मांग रहा है दहेज? ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रही हूँ वो बड़ा ही रोमांटिक क्वेश्चन है। अगर आप में से किसी की महबूबा पहली बार आपकी गाल पे किस करे तो आप कैसा महसूस करेंगे? मैं तो एक्साइटमेंट में मर ही जाऊंगा। Anybody else? यस मैडम। Yes, go ahead. मैडम, पल भर के लिए आप मेरी महबूबा बन जाइए और मेरे गाल पर एक किस कर दीजिए, फिर मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि मैंने कैसा महसूस किया। एनी प्रॉब्लम मैडम? No problem. Mr. Vijay, come here. I'll kiss you. Come on, Vijay. Come here. Please, come. लक्की वाला यार। भजिया पका रहा हूँ तेरे घर के सामने, भजिया। सर जल्दी आइए। अरे तू पत्ते बाट में आ रहा हूँ। ये जोकर है? दिस वन। आ गया भजिया करे, भजिया करे। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गिर गया पकड़ो। भजिए में क्या खुशबू है सर। लेकिन सर, सभी काम आप ही करते हैं, आप उन लोगों को कुछ काम नहीं देते सर। कितनी मर्तबा का नो सर। सर कॉलेज में, यहाँ नहीं, यहाँ अपन लोग दोस्त हैं। कौन है अपन लोग? दोस्त। ये पत्ते किसने बांटे हैं? मैंने बांटे हैं। तेरे बाप का राज है। मेरे पत्ते कहाँ हैं? आप तो भजिया बना रहे थे सर। तो तू मुझे उल्लू बना रहा था, मुझे बावर्ची समझा है। चल फिर से बांट, फिर से बांट, चल। अच्छा एक काम करो, पहले भजिया खा लो। चलो चलो।
अरे मुझे टुकड़ा, अरे वो कमाने में इतनी मेहनत, अंकल आपने तो कुछ लिया ही नहीं। क्या लेता तेरा सर? कुछ छोड़ा तुम लोगों ने? लीजिए ना। नहीं, कीप द चेंज। अच्छा वो भी खा लिया? बड़ा बेशरम है। अरे तुम लोगों ने भजिया खाए, रिश्वत खाई है, बदहजमी हो जाएगी तुम लोगों को। बदहजमी पे अर्ज किया है। अरे मर गए। कि नहीं है फिक्र हमें बदहजमी होने की। थू। भजिए थे टेस्टी, कैसे छोड़ते हम। ये मिर्जा गालिब की 420वीं औलाद है। अभी आपके लिए एक शेर अर्ज किया करूं? जी हाँ, इरशाद। अर्ज किया है कि भगवान ने किसी को पॉलिटिक्स का माहिर बना दिया, जिसे दिल नहीं दिया उसे कायर बना दिया, लगी आग जिसमें उसको फायर बना दिया, क्या बात। और जो किसी काम का नहीं था उसको शायर बना दिया। क्या करता है? सॉरी अंकल, आप प्रिंसिपलशिप छोड़कर भजिया क्यों नहीं बेचते? भजिया? बेटा तेरे जैसे 2-4 स्टूडेंट मुझे और मिल जाए ना तो मुझे आखिर में भजिया ही बेचने पड़ेंगे। नहीं अंकल, मेरे कहने का मतलब था आप भजिया की दुकान लगा लें, 6 महीने में लाखोंपति बन जाएंगे। इडियट, शर्म नहीं आती? अंकल को भजिया बेचने का आइडिया देता है। इतना इंटेलिजेंट एमए पीएचडी आदमी भजिया बेचेगा? अरे अंकल चाहे तो बड़ा लीडर बन के दिखा सकते हैं, क्यों अंकल? अरे नहीं भाई, मुझे भजिया बेचना मंजूर है, सड़क पे झाड़ू मारना मंजूर है, मगर लीडर बनना मंजूर नहीं है भाई। क्यों अंकल? अरे बेटा, ये राजनीति, सियासत, पॉलिटिक्स, ये अपनी दुनिया से बहुत बाहर की चीज है। वो कहते हैं ना जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, वैसे ही शरीफ लोगों को सियासत हजम नहीं होती है। अच्छा अभी सियासत फिलहाल भेजो और पत्ते बांट, मेरे बराबर बांटना। चल बांट। सर। अरे नो सर यार, अंकल बोलना। ओह सॉरी अंकल, बहुत दिनों से मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, पूछूं? अरे पूछने के लिए पूछने की क्या जरूरत है, बिना पूछे पूछ। अंकल इतने बड़े घर में आप अकेले ही रहते हैं? मेरा मतलब है कोई फैमिली वगैरह कोई नहीं है? क्या बात है अंकल? है? अंकल मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया? विजय, बीते हुए कल के अंधकार में झांकने से क्या फायदा है? गमों और दुखों के सिवा वहां कुछ नजर नहीं आएगा। इसीलिए मैंने कॉलेज को अपनी दुनिया बना लिया है, अपने विद्यार्थियों को अपने रिश्तेदार बना लिया है। मेरी फैमिली तुम लोग हो, तुम लोग मेरी फैमिली हो।